25 सितंबर का एपिसोड सारू सीरियल के दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक और सांस रोक देने वाला साबित हुआ। कहानी की शुरुआत होती है जब मीरा की चालबाजियों और अनिका की साजिशों के बीच सारू एक नए खतरे में फंस जाती है। यह दृश्य किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं था। सारू अकेली सड़क पर खड़ी होती है और अचानक उसे एक कार में जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। कार के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं और अंदर जहरीली गैस छोड़ी जाती है। सारू चीखती है, रोती है और खिड़कियां पीटती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंच पाती। उसका दम घुटने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इसी बीच दूसरी तरफ वेद को अचानक एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका दिल बेचैन हो उठता है। वह सारू का नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वेद तुरंत अपने मन की आवाज सुनते हुए उस जगह पहुंचता है जहां सारू को कैद किया गया था। दूर से ही उसे कार के अंदर झूलती हुई सारू की परछाई दिखाई देती है। वेद पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। वह बार बार कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे लॉक होते हैं। वेद जानता है कि अगर उसने देर की तो सारू की जान चली जाएगी। वह कार की खिड़कियों पर हाथ मारता है, लेकिन अंदर का जहर सारू को धीरे धीरे बेहोश कर रहा होता है। तभी वेद को पास पड़ी एक भारी लोहे की रॉड दिखाई देती है। वह पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है। कांच टूटने में समय लगता है, लेकिन वेद हार नहीं मानता। उसके माथे से पसीना टपक रहा है, आंखों में आंसू हैं और दिल में एक ही आवाज है, सारू, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अंततः वह पूरी ताकत से खिड़की तोड़ देता है। गैस बाहर निकलती है और वेद अंदर हाथ डालकर सारू को बाहर खींच लेता है। सारू बेहोश होती है, उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी होती हैं। वेद उसे अपनी गोद में लेकर जोर जोर से कहता है, सारू, आंखें खोलो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वह पास पड़ी बोतल से पानी छिड़कता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद सारू हल्के हल्के आंखें खोलती हैं। उसकी पहली नजर वेद पर पड़ती है और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यह पल बेहद भावनात्मक था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में एक अटूट रिश्ता बन चुका था। वेद ने अपनी जान की परवाह किए बिना सारू को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। सारू धीरे धीरे होश में आती है और सबसे पहला नाम उसके होठों से निकलता है, वेद। उसकी थकी हुई आंखों में डर के साथ साथ राहत भी झलकती है। वेद तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता है, डरने की जरूरत नहीं, अब मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर सारू के दिल को सुकून मिलता है, लेकिन उसकी आंखों में यह सवाल भी तैर रहा था कि आखिर उसे इस हालत में किसने पहुंचाया। वेद उसे पास के अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि सारू को जहरीली गैस की वजह से ज्यादा देर कार में रहना जानलेवा हो सकता था। अगर वेद थोड़ा भी देर कर देता तो सारू को बचाना नामुमकिन होता। यह सुनकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं और वेद की बहादुरी की तारीफ की जाती है। इसी बीच अनिका और मीरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती हैं। असल में यह पूरी साजिश उन्हीं दोनों ने रची थी। वे चाहती थीं कि सारू हमेशा के लिए वेद की जिंदगी से दूर हो जाए, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई। वेद और सारू का रिश्ता टूटने की जगह और मजबूत हो गया। अनिका गुस्से से अपने कमरे में जाकर चीजें तोड़ने लगती है और कहती है, क्यों हर बार यही लड़की बच जाती है? मैंने तो सोच लिया था कि इस बार खेल खत्म कर दूंगी, लेकिन वेद हमेशा उसके लिए भगवान बनकर आ जाता है। मीरा थोड़ी शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी नफरत झलकती है। वह अनिका से कहती है, अगर हमें सचमुच सारू को हटाना है तो हमें और चालाकी से काम लेना होगा। इस बार तो वेद देवता बन गया, अगली बार हमें ऐसा करना होगा कि लोग खुद सारू पर शक करने लगें। उनकी यह बातें दर्शकों को आने वाले बड़े ट्विस्ट का इशारा देती हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में वेद सारू के पास बैठा रहता है। वह उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखता है और उसके बाल सहलाता है। वह धीरे से कहता है, सारू, अब तुम्हें अकेले कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। सारू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह कांपते हुए स्वर में बोलती है, वेद, अगर तुम आज देर से आते तो मैं। वेद तुरंत उसका मुंह पकड़कर कहता है, चुप, ऐसा दोबारा कभी मत कहना। तुम्हें कुछ होगा तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा।
यह भावनात्मक बातचीत दोनों के रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाती है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही वेद सारू को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही परिवार के बाकी लोग चौंक जाते हैं। सब सारू को कमजोर हालत में देखकर चिंता जताते हैं। वहीं वेद की मां को पहली बार महसूस होता है कि उनका बेटा सारू के लिए कितना गंभीर है। वह धीरे धीरे नरम पड़ने लगती हैं। फिर भी घर में सब खुश नहीं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सारू के आने से परिवार की इज्जत पर असर पड़ेगा। तभी वेद सबके सामने खड़े होकर घोषणा करता है, आज अगर मैं जिंदा खड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए कि सारू मेरी जिंदगी है। जिसने भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसे मुझसे गुजरना होगा। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अनिका और मीरा वहीं खड़ी सब सुन रही होती हैं। अनिका अंदर ही अंदर जल रही होती है। मीरा बुदबुदाती है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू होगा। एपिसोड के अंत में दर्शकों को एक बड़ा सस्पेंस दिखाया जाता है। सारू अपने कमरे में अकेली होती है और अचानक उसे खिड़की से बाहर कोई परछाई नजर आती है। वह घबराकर दरवाजा बंद करने दौड़ती है, लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक रहस्यमयी आवाज आती है, आज वेद ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन